नमस्कार। सुर्खियों के बाद सीधे आपको लिए चलेंगे बीजेपी के मिशन 27 में अंबाह पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। सबसे पहले मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। और हमारे मध्य प्रदेश के छोटी बहनों के एवं भाइयों के मामा सम्माननीय माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय और कुमारगांव की आनबान पान हमारे सम्मानीय हरीश सिंह तोमर जी, राज्यसभा सांसद परम आदरणीय महाराज साहब श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो सभी के दिनों का राज करने वाले, और मंच पे विराजमान सम्मानीय मेरे पूर्व विधायक, सम्मानित सभी साथीगण, पूर्व मंडल अध्यक्ष। तो अंबाह में होने जा रही इस सभा पर लगातार नजरें बनी हुई हैं, लेकिन बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। निजी स्कूलों की फीस के मामले पर सुनवाई, और इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल। ये पुराना आदेश है और इसी को, ये अंतरिम आदेश है और इसी को हाईकोर्ट ने अभी जारी रखा है। कोरोना काल के बाद अन्य मदों में फीस वसूली का स्कूलों का अधिकार रहेगा। अधिकार जो होता है वो सुरक्षित है, लेकिन कोरोना काल के बाद ये भी हाईकोर्ट ने कहा है सिर्फ ट्यूशन फी वसूलने का निजी स्कूलों से शपथ पत्र मांगा गया है। 23 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली के मामले पर आज फिर सुनवाई हुई है, और इससे पहले के जैसे हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आप ट्यूशन फी लेंगे, शिक्षण शुल्क जिसे कहा जाता है वो आप लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण यह मामला है, लगातार हमारी नजर इस पर बनी रही। प्रतीक हमारे सहयोगी कुछ ही देर बाद जुड़ने वाले हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण यह मामला है, हर सुनवाई भी आपके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर बाद प्रतीक हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। कोरोना काल तक इसी तरह से रहना है। प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक से अब चर्चा कर लेते हैं। प्रतीक, स्थितियां वही रहेंगी कोरोना काल तक, बाकी मदों की बात बाद में होगी, और क्या कुछ खास? जी देखिए, बेशक आज सभी की नजरें इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई पे थी पुनीत, और माफी चाहूंगा ललित जी। और जिस प्रकार से आज जब सुनवाई हुई तो पुनः यही बात सामने आई और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी जो अंतरिम आदेश दिया गया है वो जारी रहेगा। फिलहाल कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, वो भी जो पिछला सत्र था, यानी जो मार्च तक जो ट्यूशन फीस ली जाती थी, मार्च 2020 तक, उसी की मद से वसूली की जाएगी। और शपथ पत्र भी निजी स्कूलों का इस मामले का जमा करना होगा अगली सुनवाई में। बहरहाल लगातार निजी स्कूल इस बात को कह रहे हैं कि जो अन्य मदों की फीस थी उसकी वसूली करने दी जाए। तो इस बात को फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुरक्षित रखा है, इस पूरे फैसले को, और स्पष्ट किया कि फिलहाल इस पर हम सुनवाई बाद में करेंगे, लेकिन इस मद पे जो दलीलें हैं उसको हमने सुरक्षित कर लिया सुनने के बाद, इस पर बाद में सुनवाई होगी। फिलहाल फौरी राहत जो है वो अभिभावकों के लिहाज से जारी रहेगी, जो पेरेंट्स हैं उनके लिहाज से जारी रहेगी, और सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली निजी स्कूल फिलहाल कर सकेंगे, वो भी पिछले सत्र के मुताबिक। ललित, पिछले सत्र के मुताबिक एक और खास बात है जो नजर आई है, निजी स्कूलों ने प्रतीक ये भी कहा है कि उनकी स्थितियां खराब हो रही हैं। यह बात सही है कि कई जगह खराब हो रही हैं, कई जगह खराब बताई जा रही हैं, पर वो भी एक पक्ष है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या अदालत इस बारे में भी विचार कर रही है, या अदालत ने ऐसे इशारे किए हैं प्रतीक?
बेशक बेशक ललित, कहीं ना कहीं इस मसले पर प्राइवेट स्कूलों ने अपनी बात को सामने रखा है, लेकिन स्पष्ट है कि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण दलील इस मसले पर भी दी है कि अधिकांश स्कूलों ने अपना आधा स्टाफ तो कम ही कर दिया है और जो स्टाफ वर्किंग में है उन्हें भी 30% सैलरी काट की दी जा रही है। तो ट्यूशन फीस से मेरे ख्याल से उतनी फीस की वसूली कर पा रहे हैं जितना खर्चा अभी हो रहा है। लाइट का खर्चा नहीं है, किसी प्रकार की साफ सफाई का खर्चा नहीं है, स्कूल नहीं लग रहे हैं तो क्लासेस बंद हैं, तो काफी बड़ी कटौती खर्चे में पहले ही हो चुकी है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिक्कत और परिस्थितियां तब और बदल जाती हैं जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है शिक्षा माफिया। बहरहाल अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये जुड़ा हुआ है कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ। तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत अपने ऑफिस पहुंची हैं। मणिकर्णिका फिल्म्स, जो उनका दफ्तर का नाम उन्होंने रखा है, 15 साल का उनका सपना, ये बता रही हूँ बार बार। और कंगना के दफ्तर, कंगना की याचिका पर सुनवाई चूंकि फिलहाल टल गई है, 22 सितंबर तक की सुनवाई टली हुई है। 22 सितंबर तक एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, 22 सितंबर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। 22 सितंबर को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले, कंगना से पहले जो रंगोली है वो भी इस दफ्तर में पहुंची थी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही उनका सपने वाला दफ्तर जिसमें तोड़फोड़ बीएमसी की तरफ से की गई। बीएमसी को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। बीएमसी की इतनी सक्रियता कई बार आपको आश्चर्य में डाल देगी। आपको मलिष्का याद होंगी, आरजे, जिन्होंने मुंबई में गड्ढों को लेकर एक गाना बनाया था। तब बीएमसी को अचानक उनके घर में डेंगू का लार्वा मिल गया था। लेकिन मलिष्का से कंगना तक बहुत फर्क आ चुका है और ये कंगना है वो मलिष्का थी। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद अपने दफ्तर पहुंची हुई हैं कंगना। दिव्यतम भव्यतम ये दफ्तर उन्होंने बनवाया था और इसे उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी सपने की तरह है। तोड़फोड़ के बाद उन्होंने कहा कि ये मंदिर की तरह है। जब उसका उद्घाटन हो रहा था, दफ्तर में प्रवेश आप समझ लीजिए, औपचारिकताएं, तब उन्होंने इसे सपना बताया था, अब वो इसे मंदिर बता रही हैं। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, शब्दों के मायने बदल जाते हैं, शब्द से लेकर मंदिर तक। तस्वीरें देखते रहे। तोड़फोड़ के बाद कंगना ऑफिस पहुंची हुई है। अब 22 सितंबर को चूंकि अगली सुनवाई होनी है, अदालत ने यह भी कहा है हाईकोर्ट ने कि 22 तारीख तक कोई निर्माण कार्य भी यहां पर नहीं होगा। आज बीएमसी को अपना जवाब देना था। बीएमसी की किरकिरी हो रही है। ठीक बगल में जो बॉलीवुड की एक और सेलिब्रिटी है, उन्हें भी बीएमसी ने नोटिस दिया है, पर उन्हें 7 दिन का वक्त दे दिया गया है। कंगना के वकील ने जब 7 दिन का वक्त मांगा, वो बीएमसी के पास नहीं था। और आरोप ये लग रहे हैं कि बीएमसी एक टूल है जिसका इस्तेमाल सरकार बदला लेने में कर रही है। अचरज आपको इस बात पर भी होगा कि मध्य प्रदेश के राजनेताओं में भी, मध्य प्रदेश की सियासत में भी उबाल है। मध्य प्रदेश के राजनेताओं को कंगना के इस दफ्तर की इतनी चिंता है कि उन्होंने कहा है, कोई कह रहा है कि बदले की कार्रवाई है, कोई कह रहा है कि यह अपमान है, वैसे ये नारी का अपमान है। वैसे मध्य प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े देख लिए जाएं तो नारी के अपमान के किस्से मध्य प्रदेश में भी कुछ कम नहीं है। बहरहाल तस्वीरें एक तरफ देखते रहिए आप। कंगना अपने दफ्तर पहुंची हुई हैं। करोड़ों का खर्च कर ये मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर बना है और बड़ी सोच के साथ ये दफ्तर बना है। इसमें कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई दफ्तर में काम करने आएगा, या जो यहाँ के वर्कर होंगे या जो यहाँ के एम्प्लॉइज होंगे, उनके आराम और सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। इस दफ्तर की तस्वीरें भी चर्चा में रहीं, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में, खबरों में आपने देखा होगा। और उसमें एक जगह लिखा हुआ एक तस्वीर है, बहुत दिलचस्प है। दिखा दूं, ये जो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय से मिली है। सीआरपीएफ के कमांडो लगातार उनके साथ थ्रू आउट 24 आवर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मुंबई पुलिस की जबरदस्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है ताकि कोई भी कंगना रनावत तक पहुँच न सके अगर कोई विरोधी है तो। अब मैं आपको कोशिश करूंगा, जरा तस्वीरें दिखाएं। जयपाल रावत, जरा कैमरे को ऊंचा करके गेट के अंदर की तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं तो कोशिश करिए दर्शक देख सकें। अगर कोई तस्वीर आप निकाल सके, देखिए ये प्रीति
कोशिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत जबरदस्त है यहाँ, तो अंदर की जो तस्वीरें आप देख पा रही होंगी, जो का दर्शकों को मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे में थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर कंगना रनौत गई हैं, वो उन तस्वीरों का जायजा लेंगी जो वीडियो उनको मिले थे, उनके कर्मचारियों ने बना के दिए थे, जो तस्वीरें उनके कर्मचारियों ने खींची थी। अब उसको उन्होंने ट्विटर पर डाला था, इतना गुस्सा उनके अंदर था। तो जब खुद एक एक सामान, एक एक चीज जो उन्होंने खुद अपने हाथों से खरीद करके वो लाई थी, उनके लॉयर कह रहे थे कि सब कुछ उन्होंने बहुत ही करीने से सजाया था, उनकी तोड़फोड़ जो हुई है वो डेमोलिश हुए हैं, बुलडोजर और ड्रिलिंग मशीन से उनकी हालत खराब हुई है। तो कंगना रनौत के मन में किस तरह का गुस्सा होगा और वो उसको जाहिर कैसे करेंगी। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं, जरा देखें, मैं आपको जरा ऊपर की तस्वीरें, जयपाल राउत जरा ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अगर कुछ दिखाई देता है। आप जरा देखिए यहाँ पर देखिए कि कंगना रनौत का ये जो प्रोडक्शन हाउस था, उसको कल ही बीएमसी ने डेमोलिश किया था, अंदर से भी और बाहर भी बुलडोजर लगाया था। वो तस्वीरें आपको दिखाया था मैंने। जयपाल राउत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तस्वीरें आप तक आ जाएं, कोई चेहरा नजर आ जाए, लेकिन कंगना रनौत मुझे लगता है कि घर के अंदर वाले हिस्से में है। बाहर की तरफ जो आंगन एक छोटा सा बना था, वहां की तरफ चली गई हैं। नीचे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो वीडियोस मैंने देखे हैं, जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, नीचे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और इसलिए वो पहले ही मंजिल पर और नीचे जायजा ले रही हैं इस वक्त कि क्या नुकसान हुआ है। वीडियो में उन्होंने जितने वीडियो शेयर किए थे, नुकसान उन्होंने पहले देख लिया है, लेकिन एक नुकसान को अपने आंखों से आकर के देखना, उस घर को, उस प्रोडक्शन हाउस को जिन्होंने खुद बनाया था। और कंगना बार बार ये कहती भी थी, जब इसका एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था और कहा था कि हिमाचल से जाकर एक लड़की अपनी मेहनत की कमाई से इतना आलीशान बंगला बनाती है, और इस इलाके में, ये इलाका पाली हिल का इलाका है, ये बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत सारे फिल्म स्टार यहाँ रहते हैं। ऐसे में एक फ्लैट नहीं, एक बंगलो, बहुत ही रसूख की बात मानी जाती है मुंबई में कि आपके पास बंगलो है, और वो भी पाली हिल जैसे इलाके में, जो बहुत ही संभ्रांत लोगों का इलाका है, बहुत ही महंगा इलाका है। ये बगल में जो बगल बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये मनीष मल्होत्रा जो फैशन डिजाइनर मशहूर हैं, वो उनका दफ्तर यहाँ पर है। ये जो बगल वाली बिल्डिंग है, उनका दफ्तर यहाँ पर है। इधर थोड़ी दूर पर मुझे बताया गया है कि यहाँ पर आलिया भट्ट भी और रणबीर कपूर भी इधर फ्लैट में रहते हैं। तो आप समझिए कि बॉलीवुड के स्टार्स इधर अगल बगल रहते हैं, फैशन डिजाइनर रहते हैं, और वहाँ पर कंगना रनौत ने एक बंगलो खरीदा, एक बंगलो बनाया, उसमें प्रोडक्शन हाउस उन्होंने शुरू किया, और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर खार वाले इलाके में उनका अपना फ्लैट है, 5वीं मंजिल पर। तो लगातार वो ट्वीट करती रही, वीडियो शेयर करती रही, और ये जो तस्वीरें हैं बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक तरह से प्रतीक था ये कंगना रनौत के लिए कि वो घर से विद्रोह करके हिमाचल से अकेली मुंबई जैसे शहर में आती हैं। और मुंबई को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ड्रीम, सपनों का शहर। ये लोगों के सपने पूरा करता है। कंगना रनौत के सपने भी पूरे हुए, लेकिन उन्हीं के जुबानी मुंबई की तुलना जब पीओके से की गई, तब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद शिवसेना ने लगातार उन पर हमला किया, संजय राउत ने, और उसकी परिणति क्या हुई? परिणति ये हुई कि यह प्रोडक्शन हाउस जो करोड़ों की लागत से उन्होंने खरीदा था, बड़े मन से बनाया था, एक एक चीजें उन्होंने चुनी थी, इसमें लगाई थी, वो सब धराशायी हो गया है। सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तो ये जानकारियां आपने, और जैसे कि हमारे सहयोगी अरुण ने आपको जानकारी दी कि बगल में एक और बंगला है, वो है मनीष मल्होत्रा का। बड़े नामी फैशन डिजाइनर वो हैं, बड़े बड़े अभिनेता और जो सेलिब्रिटीज हैं वो उनकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनते हैं, तो उन्हें भी नोटिस दिया गया है। मतलब अगल बगल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 दीवारों का फर्क होगा, पर नियमों का फर्क इन 1-2 दीवारों के बीच आप महसूस कर सकते हैं। एक है कंगना रनौत, जिनके वकील ने 7 दिन का वक्त मांगा, बीएमसी के पास नहीं था। तो ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं, और कंगना रनौत
अपने स्टाफ से भी बातचीत कर रही हैं, जो स्टाफ उस वक्त मौजूद था जब बीएमसी का हमला, तकरीबन 40 लोगों का वो हमला, भारी भरकम हमला यहाँ पर पहुंचा था। क्या कुछ उसने किया? प्रीति क्या उस हमले ने किया, कैसे डिमोलिश किया गया, क्या तोड़फोड़ की गई, कितना नुकसान हुआ है, सपने कहां कहां से टूटे हैं, सपनों की इमारत। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना पहुंची हुई है, कंगना आपको नजर आ रही होंगी, और बहुत मुश्किलात के बाद न्यूज 18 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। और कंगना ने अपने स्टाफ से बातचीत भी की है, अब संभवतः वो बाहर निकलेंगी। नोटिस चिपके हुए हैं, कार्रवाई के नोटिस चिपके हुए हैं। मुंबई पुलिस भी अरसे बाद इतनी सक्रिय नजर आ रही है, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, पूरी सुरक्षा देने का कम से कम दिखावा तो मुंबई पुलिस की तरफ से किया ही जा सकता है। हालांकि कंगना अब वाई कैटेगरी, वाई श्रेणी के सुरक्षा घेरे, यानी 11 जवानों का जो सुरक्षा घेरा होता है, इसमें सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं, उसमें है। और आप देख पा रहे होंगे हमारे सहयोगी जो हैं वो किस तरीके से दौड़ भाग कर हर जानकारी पहुंचाने की सबसे पहले आप तक कोशिश करते हैं। कैमरामैन जो हैं उन्होंने भी ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई, और ये हमारे सहयोगी हैं जो लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं। कंगना बंगले के अंदर नजर आई और अब वो बंगले से निकल चुकी हैं। उनका जो पूरा काफिला है, जिसे अब काफिला नहीं कहना चाहिए, कंगना रनौत निकल गई हैं। तस्वीरें देखिए आप आगे, ये पुलिस की गाड़ी है, उसके ठीक पीछे एक और पुलिस की गाड़ी है, और जो केंद्रीय सुरक्षा बल उनको मिले हैं उनकी गाड़ियां हैं, मुंबई पुलिस की गाड़ी है, और उसके ठीक पीछे देखिए कंगना रनौत की ये गाड़ी है। कंगना रनौत जायजा लेने के बाद निकल गई है। यहाँ पर देखिए अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं, चिंतित नजर आ रही है, उन्होंने चिंतित नजर आ रही है साफ तौर पर। जो मैंने देखा प्रीति, अगर आपने भी साफ तस्वीरें देखी हो तो कंगना रनौत चिंतित जरूर नजर आ रही हैं। अब यहाँ से वो कहाँ जा रही हैं ये समझने वाली बात होगी। क्या इसको लेकर के, ये देखिए जो काफिला है, ये कंगना रनौत का काफिला है, लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ उनके काफिले में हैं। मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ जो केंद्रीय सुरक्षा बल मिले हैं उनकी हैं, और 1 गाड़ी और उनके साथ है। 5 गाड़ियों काफिले के साथ कंगना रनौत यहाँ आई थी। लगभग 5 से 7 मिनट तक ही वो भी रही यहाँ, बहुत ज़्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि घर में देखने लायक शायद कुछ बचा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको ट्विटर पर उनकी प्रतिक्रिया जरूर दिखाई देगी। हो सकता है उन्होंने कोई वीडियो भी बनाया जिसको वो जारी करें, लेकिन कंगना काफी देर तक यहाँ नहीं रही। तो लगातार जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, क्या कुछ अपडेट? बड़ी गहमा गहमी, और कंगना बाहर निकली हैं। इससे पहले तो उन्होंने सिर्फ अपने स्टाफ से जानकारी ली थी, अब खुद अपनी आंखों से देखकर बाहर निकली है। मतलब ये माना जाए कि सोशल मीडिया में फिर आग लगेगी। शिखा जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कंगना अपनी बहन रंगोली और अपने स्टाफ के साथ वहां पर पहुंची थी, 5-6 गाड़ियों के काफिले के साथ कंगना अपने ऑफिस पहुंची थी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपने स्टाफ का मुआयना, अपने दफ्तर का मुआयना किया, और जो तोड़फोड़ की थी बीएमसी ने, वो तमाम मुआयना करने के बाद कंगना रनौत वहां से अपने 5-6 गाड़ियों के काफिले के साथ निकली। जाहिर तौर पर कंगना के चेहरे पर एक शिकन तो नजर आ रही थी। जिस तरीके से ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, उसको देख करके वो काफी परेशान नजर आई, और उसके बाद करीब 8 से 10 मिनट के बाद ही वो अपने ऑफिस का मुआयना करने के बाद वहां से अपने काफिले के साथ निकल गई हैं। जी शिखा, एक बात और कि आप तो खैर लंबे अरसे से बड़े करीब से माया नगरी को देख रही हैं, और बहुत सारे हमने बीएमसी के बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हमने देखे हैं। मलिष्का की बात कर ली जाए, बगल में मनीष मल्होत्रा है, उनकी बात कर ली जाए, लेकिन इतनी अति सक्रियता आपने कहीं नहीं देखी। इनका कंगना रनौत से पुरानी जान पहचान है, और ये अंदर घर के अंदर उस समय देख रहे थे, ये बता रहे हैं कि कंगना बहुत ज्यादा भावुक हो गई। और मैंने जो गाड़ी में देखा था, मैंने भी आपको बताया था, शीशा थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक था, फिर भी जो मैंने देखा बहुत चिंतित थी। वो सर नीचे किया हुआ था, उन्होंने ऐसे हाथ रख के ऐसे सर किया हुआ था। और यहाँ पर पारस बताइए और क्या देखा? सुबह अरुण, जब रंगोली भी आई थी कंगना की बहन, वो भी बहुत भावुक होकर गई थी, क्योंकि जो 2 बहनों की मेहनत है वो सबको दुखती है। जो भी फिल्म थी जो उन्होंने की थी वो बहुत मेहनत से बनाई हुई थी, मेहनत से एक्ट की हुई थी, और जो बीएमसी ने किया उसके बाद जो है बहुत ज्यादा भावुक थी। उनके साथ जो हुआ दुखद है, और जब वो निकली यहाँ से, आप भी थे, हम भी थे, सबने देखा कि उनके आंखों में आंसू थे और वो बहुत भावुक थी। पारस कह रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं आपको बता रहा था प्रीति कि कंगना रनौत। तो शिखा, मैंने सवाल आपसे पूछा था, 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा। इतने लंबे अरसे में
इतनी अति सक्रियता मिनटों में जिसमें काम हो रहा हो, देखिए कभी आपने? देखिए, ये तो इस बार जो सक्रियता दिखाई दी, ये सक्रियता इसे हम नहीं कहेंगे, शायद ये बदले की भावना, जिस तरीके से कंगना भी आरोप लगा रही है लगातार। इससे पहले मैंने अपने बॉलीवुड के इतने सालों के करियर में, मैं एक बड़े करीब से मैंने बॉलीवुड को कवर करती रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी बीएमसी की इतनी बड़ी कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं देखी, चाहे वो कितना भी बड़ा हाई प्रोफाइल इलीगल कानूनी तौर पर इलीगल मामला रहा हो। लेकिन पहली बार कंगना रनौत के इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें लगातार कंगना ट्विटर पर कह रही थी कि उनके पास उनके ऑफिस से जुड़े तमाम कागज उनके पास मौजूद है और उनका कोई भी हिस्सा उनके ऑफिस का इलीगल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बीएमसी ने, और ये भी तय है, मैं रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, और ये भी तय है कि कार्रवाई भले ही बीएमसी की हो, बीएमसी का नाम हो, भारी ये सरकार पर पड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें आईं और उधर एमपी तक पहुंची ये खबरें भी कि महाराष्ट्र ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई लेने वालों में एमपी भी है। हालांकि फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की और कहा कि ऐसे समय में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। बाद में संबंध में हुई बैठक के बाद सीएम शिवराज ने ये साफ कर दिया कि ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। अब जरूरत पड़ने पर गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेगी सरकार और एमपी के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ते ही सियासत भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने उपचुनाव के मद्देनजर इसे मुद्दा बनाया और कहा कि एमपी को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए था। देखिए, ऐसे कोविड के मामले में पहली बात तो विरोधाभास होना नहीं चाहिए, न केंद्र की तरफ से पक्षपात होना चाहिए, न राज्यों में भी बात होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, ये भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15-15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पर रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का राज्य। इसमें दो राय नहीं है कि एमपी में ऑक्सीजन संकट को लेकर स्थिति बिगड़ने से पहले ही हालात संभाल लिए गए हैं, लेकिन सवाल उस सियासी ऑक्सीजन का है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत एपिसोड के बाद अचानक जिसकी सप्लाई बाधित होती दिखाई दी थी। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।